बॉलीवुड में वेटेरियन एक्ट्रेस जिस तरह से अपनी अदायगी, अपने हुस्न और अपने बेहद खूबसूरत नज़ाकत से लोगों को अपना दीवाना बनाया। बड़ी बड़ी आंखें और वो खूबसूरत मुस्कान और वो डांस, नागिन रूप में इच्छाधारी नागिन के रोल में, घर घर में नागिन के रूप में पहचान बनाना रीना रॉय से बेहतर कहाँ किसी ने किया। फिल्मों में नागिन को ट्रेंड लाने वाली रीना रॉय ही तो थी, जिन्होंने 70 और 80 के दशक में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। लेकिन अचानक से, शादी के बाद अचानक से जब रीना रॉय फिल्म इंडस्ट्री से दूर हुई, तो फिर से उनका लौट पाना इतना कठिन हो पाएगा कि फिल्मों में फिर लौटने के सपनों पर रीना रॉय को विराम लगाना पड़ेगा। ये तो रीना रॉय ने भी सोचा नहीं होगा। आज इस खास प्रोग्राम बॉलीवुड ओल्ड इज गोल्ड में हम लेकर आए हैं आज का स्पेशल एपिसोड, और इस स्पेशल एपिसोड के साथ मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ में। दोस्तों, आज रीना रॉय की ज़िंदगी के बारे में कुछ अनसुनी बातें जानेंगे, कुछ सीक्रेट्स हम आप सबके बीच रीना रॉय की रिवील करेंगे। उनकी कहानी जिंदगी की किस तरह रही और कैसे आज वो अपना खर्च चला रही हैं, फिल्मों के बगैर जानने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। 80 के दशक की टॉप एक्ट्रेस रीना रॉय अब आखिर क्या करती हैं, कैसे उनका घर चलता है, सवाल बड़ा है। तो सबसे पहले इसी बारे में आपको बता दें, रीना रॉय जिनके पास कुछ लाख करोड़ की संपत्तियां हैं, उनके पास अपना खुद का एक एक्टिंग स्कूल है। जी हाँ, रीना रॉय अपनी बहन बरखा के साथ एक एक्टिंग स्कूल चलाती है। गौर हो कि 2000 के शुरुआती दौर में उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश के लिए फिल्मों से दूरी बना ली थी और कभी कभार वो टीवी की दुनिया में नज़र आती, कुछ काम करती भी। इंडियन आइडल शो में कुछ टाइम पहले नज़र आई। कई बार रीना रॉय ने अपनी लाइफ में जिस तरह के बदलाव किए, इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। जी हाँ, मोहसिन खान के साथ क्रिकेटर से शादी के बाद रीना रॉय की ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आया। लेकिन ये भी कहा जाता है कि करोड़ों की संपत्ति की मालकिन रीना रॉय ने मोहसिन से तलाक के बाद खुद को अकेला होने पर लाइमलाइट से भी दूर कर लिया। जी हाँ, मोहसिन से तलाक होने के बाद रीना अपनी ज़िंदगी पहले की तरह नहीं गुजार पाई। उन्होंने मोहसिन को लेकर कई तरह की बातें रखी थी। लंदन ले जाना चाहते थे मोहसिन रीना को, फिर ब्रिटिश सिटीजनशिप उन्हें दिलाना चाहते थे, लेकिन देश छोड़कर रीना जाने को तैयार नहीं थी। इसी कारण वो दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी बढ़ भी गई थी। ये आपको बता दें, 67 साल की रीना रॉय, जिनका 7 जनवरी 1957 में जन्म हुआ, उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में बॉलीवुड इंडस्ट्री को दिए थे। बताया जाता है 2 to 3 मिलियन डॉलर के आसपास की संपत्ति रीना रॉय के पास फिलहाल है, जो उनको अपनी फिल्मों की बदौलत मिली है, अपने काम के बदौलत मिली है। बेटी का नाम सनम खान है, जो कि रीना रॉय के साथ ही रहती है। बेटी ने भी फिल्मों में खास काम नहीं किया, लेकिन 14 साल की उम्र में रीना, जिन्होंने ड्रामा ज़रूरत से काम करना शुरू किया, उन्होंने सबसे ज़्यादा रोमांटिक कॉमेडी जैसे को तैसा जैसे फिल्म के ज़रिए बटोरी और ज़ख्मी फिल्म में उन्होंने अपने किरदार से हर किसी के दिलों पर राज किया। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ अफेयर को लेकर भी रीना बॉलीवुड में अक्सर टॉक ऑफ द टाउन बनी रहती थी। बहुत कम ही लोगों को पता है, रीना ने काफ़ी स्ट्रगल किया था शुरुआती दिनों में बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने में। और जब दबंग फिल्म रिलीज़ हुई तो सोनाक्षी सिन्हा के डेब्यू के बाद सभी ने ये कहना शुरू किया कि सोनाक्षी रीना रॉय की लुक लाइक है। एक्ट्रेस के तौर पर रीना रॉय ने 70 के दशक में ही अपनी करियर की शुरुआत कर ली थी, लेकिन 80 के दशक में आती ही रीना को सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल हुई। रीना को अपने मोटापे की वजह से एक समय सर्जरी भी करानी पड़ी थी,
जी हाँ, फैटी लिवर हटाने के लिए उन्हें सर्जरी करानी पड़ी थी। बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन रीना शत्रुघ्न सिन्हा की अगर बात की जाए तो उनके अफेयर की सीरियस खबरें आती थी और रीना की शादी होने पर शत्रुघ्न बच्चों की तरह रोने लगे थे। लेकिन शत्रुघ्न ने रीना से पहले ही शादी की थी, ये भी बताया जाता है। रीना रॉय ने नागिन के रोल में बॉलीवुड में एक अलग ही ट्रेंड क्रिएट किया था। अपने ज़माने की टॉप ट्रेंडिंग एक्ट्रेस के तौर पर रीना रॉय बनी रही। नागिन रोल का ट्रेंड रीना रॉय ने ही बॉलीवुड में लाने का काम किया था। 1972 से लेकर 1985 तक फिल्मों में लीडिंग लेडी के तौर पर फेमस एक्ट्रेस रीना रॉय ने सबसे ज़्यादा नागिन के रोल के लिए पॉपुलैरिटी बटोरी। मुस्लिम पिता और हिंदू माँ के बेटी रीना रॉय ने अपनी ज़िंदगी के निजी रहस्यों को, निजी पलों को हमेशा निजी बनाकर रखा। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि क्रिकेटर की पत्नी के बनने के बाद रीना को डाइवोर्स के एलिमनी तो मिले, लेकिन रीना रॉय को बॉलीवुड में आने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने अपना करियर बनाने के लिए कभी फिल्मों में दोबारा लौटने की तरफ इच्छा भी जाहिर नहीं की। बॉलीवुड में जिनका चलता था सिक्का, शादी के लिए उन्होंने एक्टिंग तो छोड़ दी, करियर फिल्मों में उनकी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। जब बॉलीवुड छोड़ बेटी की परवरिश के लिए वो घर पर ही रह गए, पूरी तरह से वो ट्रांसफॉर्म नज़र आई और बॉलीवुड में करियर पूरी तरह से उनके ख़त्म होने के बाद एक्टिंग स्कूल के ज़रिए ही अपना घर बार चलाने का उन्होंने फैसला लिया। बता दें, रीना रॉय का शत्रुघ्न सिन्हा के साथ 7 साल का अफेयर था, जो ख़त्म हुआ अचानक से पाकिस्तानी क्रिकेटर से। जब रीना रॉय ने शादी की थी उस वक्त वो काफ़ी टूटी थी क्योंकि शत्रुघ्न ने पूनम से शादी कर रीना को छोड़ दिया था और रीना काफ़ी टूट गई थी। इसके अलावा सन 1983 में एक्ट्रेस ने जब मोहसिन से शादी की तो उस वक्त उनकी करियर पीक पर ही थी और जब दोनों के बीच झगड़े होने लगे तो दोनों ने अलग होने का फैसला लिया और तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। बॉलीवुड में नई एक्ट्रेसेस की एंट्री हो चुकी थी। रीना के लिए बॉलीवुड में जगह तब की तरह बनी हुई नहीं थी और ऐसे में आपको बता दें, बेटी की कस्टडी को लेकर भी रीना ने अपने हस्बैंड मोहसिन से कई तरह के संघर्ष किए थे। खैर, दोबारा बॉलीवुड में वापसी को लेकर चाहती रीना की उन्होंने शुरुआत भी की बेटी के बड़े होने पर, लेकिन ये हो नहीं पाया, बेहतर तरीके से वो सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद अपनी बेटी बहन के साथ मिलकर मुंबई में ही एक्टिंग क्लासेस चलाती है रीना रॉय। एक्टिंग स्कूल खोलकर वहाँ रीना रॉय अपना खर्च निकाल पाती हैं। तो आप सब ने जाना रीना रॉय के बारे में हमारे खास स्पेशल एपिसोड में किस तरह उनकी ज़िंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही। प्यार के मामले में रीना हमेशा बदकिस्मती का सामना करती रही, लेकिन जीवन में हर मुश्किल घड़ी में रीना ने खुद को स्ट्रांग बनाया और आज रीना रॉय टीवी के रियलिटी शोज़ में एक्सपीरियंस से अपने फैंस को कई सीख भी देती है। खैर, इस रिपोर्ट में आज इतना ही। तमाम ऐसी ही फिल्मी दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। नमस्कार।